ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका नामा बाप और उसकी 24वीं आयत मेरे साथ निकाले। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब हैं, मगर नाम एक ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का प्रयास करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज जो मेरे कलाम का जो अनुमान है, मुरझाने वाला सेहरा, आज जो मैंने कलाम खुदा में से नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों के नाम, उसका नाम बाप और उसकी 24वीं आयत के अंदर आज मैंने पढ़ा कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल यह खत ग्रंथियों की कलीसिया के अंदर लिखता है और वहां पर उन्हें आगाह करता है रूहानी तौर पर, क्योंकि कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर ओलंपिक्स गेमों का एक बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ा खेल हर साल होता था। वहां पर दुनिया के अंदर से लोग पूरा साल, 2-3 साल तक वो प्रैक्टिस करते और कुरिन्थस के इलाका के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम था और उनकी हुकूमत जो है इन खेलों का इनकार करती और जीतने वाले के सर के ऊपर वो सेहरा रखते। बड़ी दुनिया वहां पर आती और पौलुस रसूल ने भी वहां पर कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर इस स्टेडियम के अंदर जाकर देखा कि बड़े बड़े पहलवान जो है वो आपस में कुश्ती करते हैं। 2 पहलवान निकलते हैं और उस जगह पर, उस कुरिन्थस के स्टेडियम के अंदर, उस जगह पर वो पहलवानी करके जो है वो दिखाते हैं। वहां पर वो पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं और उनमें से जो पहलवान हार जाता और जो जीत जाता उसके सर के ऊपर सेहरा रखा जाता। लाओ जरा की तरफ ये ऐसा सेहरा था। 2 पहलवान आपस में लड़ते। ये कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम होता है और वहां पर ये 2 पहलवान निकलते हैं, एक किसी इलाका में से और दूसरा किसी इलाका में से। ये 1 साल तक जो है हर तरह का प्रयास करते हैं, हर तरह का खाना फूड वर्जिश करते हैं ताकि जीते और नाम पाए, पूरी दुनिया के अंदर इनका चर्चा हो। ये 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं, आपस में पंजा डालो, आपस में ये लड़ते हैं कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर, स्टेडियम के अंदर। और जो रेफरी होता, जो हार जाता वो पीछे हट जाता और जो जीत जाता उसको रेफरी करता विनर। और ये शख्स 2 साल से वेटलिफ्टिंग कर रहा है, हर तरह से टीचर से ये सीख रहा है। और ये क्या बात है, वहां का चीफ जो है वो उसे सेहरा बनाता है, वो कहता है ये पहले से ये सेहरा, पत्तों का सेहरा बनाया जाता जीतने वाले पहलवान को। और पौलुस भी वहां पर बैठा हुआ है कुरिन्थस के स्टेडियम के अंदर
और जब ये देखता है तो वो कहता है, ए कुरिन्थस के लोगों, ए कुरिन्थस की कलीसिया के लोगों, ए खुदा के बेटे यीशु को मानने वालों, कहता है ये तो सेरा मुरझा जाता है फूलों का और पत्तों का सेरा मुरझाने के लिए इस शख्स ने 2 साल तक मेहनत की। इसने पहलवानी करके 2 साल तक ये मुरझाने वाला सेरा ये दौड़ता रहा। कहता ये तो सेरा मुरझा जाएगा, लेकिन जिस सेरे के पीछे मुझे और आपको दौड़ना है वो सेरा मुरझाएगा नहीं, वो सेरा मुरझाएगा नहीं। ये पत्तों का फूलों का सेरा, दुनिया का सेरा तो मुरझा जाएगा। आज भी दुनिया इस सेरे को हासिल करने के लिए ओलंपिक्स के अंदर रात दिन मेहनत करते हैं, वो गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आज ये फूलों का सेरा नहीं है। अगर आज भी आप रेसलिंग देखते हैं तो 2 रेसलर अंडरटेकर और कौन लड़ता है आपस में? कौन? जॉन सीना आपस में लड़ते हैं तो उन्हों को फूलों का सेरा नहीं बल्कि उन्हें बेल्ट दिया जाता है और वो ऐसे बेल्ट उठाते हैं। आज फूलों का सेरा नहीं, आज के दौर में क्या है, बेल्ट दिया जाता है सोने का, गोल्ड का। लेकिन पौलुस रसूल उस वक्त कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर जहां पर ये खेल होते हैं वहां पर बैठा है और कुरिन्थस की कलीसिया के लोगों को कहता है, ऐ खुदा के बेटो मेरी आवाज को सुनो। ये कुश्ती जो तुमने देखी है ये कुश्ती भी कई साल से तैयारी की गई। और कहता है अब मेरे वक्त आ चुका है। अब वो अपनी बात करता है, कहता है मैं इस फूलों के सेरे के लिए कुश्ती नहीं लड़ रहा था, मैंने भी अच्छी कुश्ती लड़ी। कहता दमिश्क की राह पर मेरे बाप ने मुझे बुलाया, उसने कहा साउल तू मुझे क्यों सताता है, साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैं उस वक्त से मसीह के पीछे चला हूं और उस वक्त से मैं अपनी से जंग लड़ रहा हूं। उस वक्त से मैं अनदेखे शख्स जो आंखों के सामने नजर नहीं आता, मैं अपनी से जंग लड़ रहा हूं, अपनी से कुश्ती लड़ रहा हूं। और अब मेरे कूच का वक्त आ गया है, अब मेरे कूच का वक्त आ गया है। मैं इस जहां से कूच करने वाला हूं। कहता है मैं इस सेरे के लिए नहीं लड़ा, मैंने भी कुश्ती की है। जिस तरह तुम स्टेडियम के अंदर 2 पहलवानों को लड़ते हुए देखते हो, मैंने भी लड़ी कुश्ती। मैं अपनी से जंग मैंने की, मैंने अपनी से कुश्ती जो है लड़ी, मैंने कुश्ती लड़ी। कहता तुम ये सेरे को देख रहे हो, पर कहता मैंने अपनी कुश्ती में बहुत परहेज किया। जिस तरह एक पहलवान परहेज करता है, एक पहलवान बादाम खाता है, खसखस खाता है, जो मुरब्बे खाता है, वो हर तरह की डाइट खाता है। कहता है एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए परहेज करता है, खुराक खाता है हर तरह का। इसी तरह मैंने भी परहेज किया, मैंने भी कुश्ती के लिए अपनी से जंग लड़ने के लिए मैंने दीनदारी को छोड़ दिया, मैंने दुनिया की रंगीनियों को छोड़ा। मैं हर रोज अपने जिस्म को मुक्कों से मारता था। आज मैं आपको बताऊं, अगर ये खिदमत के लिए चुने जा रहे वाले हैं, ये मुरझाने वाला सेरा हमें नहीं चाहिए। पर उसके तहत मैंने भी प्रेरित किया, मैंने ज़िनाकारी, बदकारी, हरामकारी, चोरी से, हर बुरी चीज से मैंने प्रेरित किया और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने भी कुश्ती लड़ी। लेकिन ये पहलवान कई सालों से लड़ रहा है, यह है प्रेरित कर रहा है इस मुरझाने वाले सेरे के लिए। पर मैंने भी कुश्ती की है, पर मैंने अपनी इसको शिकस्त दी है। मेरा कोच यीशु नासरी था, उसने मुझे लड़ाया, उसने मुझे जंग करना, उसने मुझे कुश्ती करना सिखाया।
यीशु ने मुझे सिखाया कि इब्लीस को तूने कैसे कंड लानी, कैसे घोड़ी का नाल मार की चपेट मारनी। जब कुश्ती और पहलवान लड़ते तो चपेटे मारते इंज दाव पाते ने, इंज मार देंगे गचका है हूं दस हार मान। कहता नहीं, पौलुस कहता मैंने भी इसको इब्लीस को ऐसे ही किया। कहता वो मेरे जिस्म को बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालता, पर मैंने भी प्रेज किया हर चीज का, रोजे रखे, दुआएं की और खुदा के हजूर ठहरा रहा। और मैं हर रोज ये बादाम खाते थे। कहता मैं मुक्के मारता था अपने जिस्म को। मेरा जिस्म कहता था चल चल पान खा ले, कुछ नहीं होता, पान खा ले, सिगरेट पी ले, ये कर ले। कहता मैं हर रोज अपने जिस्म को मुक्कों से मारता, अपने जिस्म को पीता और कहता मैंने मसीह की खातिर ये सब कुछ किया। कहता ये पहलवान कई सालों से इस मुरझाने वाले सेने के लिए प्रेस करता रहा, लेकिन मैं जिस सेहरे के लिए मेहनत करता रहा वो रासबाजी का। कहता मुझे आसमान पर अब मैं कूच करने जा रहा हूं। कहता मैं अब आसमान पर जा रहा हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, अब मेरे वक्त आ गया कि मैं कूच कर जाऊं। और कहता मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। आखिर में एक बात कहता मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। ये सेरा जो आज पहला ताज, पौलुस कहता है मैंने जंग की और मैंने कुश्ती जीती इब्लीस से, मुझे आसमान पर कहता है ये तो मुरझाने वाला सेरा है, लेकिन जब मैं आसमान पर अपने बाप के पास जाऊंगा, ये कुश्ती जीतकर मैंने इब्लीस से ये कुश्ती जीती है, तो मेरे सर के ऊपर रासबाजी का ताज रखा जाएगा। ये है रासबाजी का ताज। ये ताज है, इसमें हीरा लगा हुआ है, डाल जोर से ताज। ये है ताज। मरने के बाद लोगों को ये पता ही नहीं, कहता है जग मिठा तगड़ा जग के नहीं दिखा है मारिया। आज मैं आपको ऐसे ऐसे ताजों की बात करने वाला हूं। आंटी ऐसे ऐसे ताज मिलने वाले हैं आसमान पर, कमाल के ताज मिलने वाले हैं। इसके लिए लड़ते हैं ना कि मेरे लिए। ये अगर खुदा इन्हें मसा करने जा रहा है, बेटियों को मसा मखसूस करने जा रहा है, पास्टर बनाने जा रहा है, कोई मेरे लिए नहीं भाई। मेरा काम आपको फौज में दाखिल कर लेना, कुश्ती के लिए आपको जुबैर भाई दाखिल कर लेना। आपका कोच मैं नहीं हूं, कोच यीशु नासरी है। आपकी जंग दुनिया के जो पहलवानों के साथ नहीं है, आपकी जंग इब्लीस के साथ है, जो इन फसाई मकामों के अंदर रहता है। जो इन फसाई मकामों के अंदर रहता है वो शरारत करता है, वो शरारत करता है। पर इब्लीस को देखो, वो पौलुस को भी मारता था, कूटता था, दुख देता था। कहता मैं इस मुरझाए हुए सेरे के लिए नहीं लड़ रहा था, ये तो दुनिया का है। ये पत्तों का सेरा उस वक्त डाला जाता था, फूलों का और पत्तों का सेरा, लेकिन पौलुस कहता है मुझे ये मुरझाने वाला सेरा नहीं चाहिए। मुझे कहता है मुझे आसमान पर रासबाजी का ताज मिलेगा। और ये देखो सोना लगा हुआ है, और यीशु मसीह के पाक फरिश्ते आसमान पर थाल के अंदर ये ताज रख कर लेकर आएंगे। और मैन ऑफ गॉड पौलुस रसूल कहता है मुझे ये ताज नहीं चाहिए, ये पत्तों का ताज, मुरझा जाने वाला सेरा ये नहीं चाहिए। मैं तो दुनिया के अंदर मसीह की खातिर ये कुश्ती लड़ता रहा हूं, और अब मेरे कूच का वक्त आ गया। मैंने ईमान को महफूज रखा है। वो बीमारी की हालत में है, दुख की हालत में रहा, लेकिन उसने अपने ईमान को जाने नहीं दिया। और आज मैं आपको बताऊं, आज आपके मसीह लोग अपने ईमान को खो देते हैं, मरने से पहले वो ईमान को खो देते हैं बीमारी की हालत में। कहता है चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुखड़ा है। ये रास्ता बड़ा सुखड़ा है, ये रास्ता बड़ा सुखड़ा है।
ढाल में लेके आएंगे ताज। फरिश्ते आसमान पर मर्द खुदा एलिया को आशी रथों पर लेकर गए और मर्द खुदा आज बेटियों और बेटों को जिन्हें मैं मसाल मखसूस करने जा रहा हूं, बड़ी गौर से सुने। अगर आप इस खुशी में जीत पाए, अगर आप दुनिया के छेने के लिए तो इतनी दुनिया मेहनत करती है, और अगर आप अपने रूहानी ताज को खोने नहीं दोगे तो आपको आसमान पर मरने के बाद, इस जमीन से कूच करने के बाद आसमान पर ये राष्ट्रवादी का पहला ताज मिलेगा। पहला ताज जो आसमान पर ईमानदारों को दिया जाता है वो राष्ट्रवादी का ताज है। और पौलुस कहता है हमें, मैं ये मुरझाने वाला सेहरा दुनिया के अंदर से नहीं लेना चाहता। ये ताज तो मुरझा जाता है, लेकिन मुझे रूह का लिबास चाहिए। और वो पाने के बाद आसमान पर लॉर्ड ऑफ एंजल आते हैं और कहते हैं, ये देखें उस ताज में और इस ताज में फर्क देखें। यहां पर हीरे सोने का काम, गोल्डन ताज, ये ताज जमीन पर दुखों के अंदर रहने वाले लोगों को मिलता है। और जो सर्दी के अंदर चल जाते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है सर्दी के अंदर कई लोग रजाइयों में बैठे हुए हैं, टीवी लगाकर ऑनलाइन देख रहे, ऐसा कोई काम नहीं। कहता है मैंने, और अभी क्या कहता है, वो डबल कमर तो अल्लाह, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, दो दिन त्योहार ना कर लेंगे, दो दिन त्योहार चला जा ना भी जाएगा, खैर राज्य के सो कर बेवकूफ सोता है, बेवकूफ लेटता है। तो कई मैंने भी पूछी जाऊंगी, भाई जी और मेरा सांप मार गया तो मैंने कितने है, मैंने पता, तेनू पता हो, तेनू पता हो, मैनू की पता है नहीं, तुम खुदा दे खादम जे तुहानू पता चल गया, पता लग गया, तेनू भी पता, सानू भी पता कितने है। चर्चा आता नहीं, दाई की दी नहीं, कभी शुक्रगुजारी की नहीं, तो फिर कितने है। मैं बाजी कोल कोल ही तेरे फेरदा भांडिया दे कोल कोल फेरदा पानी लगा फिरदा। वो असल दादी भी पांच साहब ठप्पा ला दे, मेरा तेरा साहब सीधा आसमान पे ना ताज पा रहा है, तो भाई नहीं, झूठ है, किसको पता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बंदा कराची गया हो तो बुढ़ी को पता नहीं होता, पता होता मुल्तान गया हो पता ना हो, दस के जाता ना, मरने के बाद भी बंदा दस के जाता मैं जा रहे करिए, तो पता सारे होता बीबियां भी कई जन के पाजी साहब तस्दीक करते सीधा अब्राहम की गोद च पहुंचा दे, पता सबको होता है कि किधर गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं है। ईमानदारों को ताज मिलता है, इस ताज की कीमत दी जाती है। जिसम पौलुस रसूल ने मुक्के मारे, परहेज किया है, सर्दी से बाहर निकला है, उसके पास 2 सूट थे, साढ़े को 5-5, 6-6, 8-8, मेरे को तो ऐसा 10-12 ने चाहिए भी किरण कही जाके तू और सुबह फिर 14-15 हो जाएंगे। देख पौलुस रसूल कहता है मेरे पास 2, उसके पास 2 सूट थे, कहता है एक तार देता, देख कहता है तुम क्यों, कहता है लेते आ। दुनिया के अंदर उसने दिल नहीं लगाया, इसलिए वो अपने करंथस की कलीसिया को कहता है, करंथस की कलीसिया को कहता है कि हमें ये ताज, मुरझाने वाला ताज नहीं बल्कि राष्ट्रवादी का ताज पहना है। कौन सा ताज पहना है? और ये ताज दुखों के साथ, और आसमान पर यीशु मसीह खड़ा है, वो खुद भी ताज पहने हुए है और अपने बेटे को कहता है आ मेरे बेटे। आसमान पर फरिश्ते ये ताज थाल में रखकर लेके आते हैं और आसमान पर नरसिंगे बजाए जाते हैं और आसमान पर यह गीत गाया जाता है। हर रोज ईमानदारों के लिए नरसिंगे बजते हैं। और जिस तरह एक जब फौजी जो है वो मैदान जंग के अंदर मरता है और उनका कर्नल ब्रिगेडियर और उनका जो सिपा सलार है उसको शहादत के नाम लक़ब देता है और साथ उसे निशान हैदर देता है, निशान जुर्रत देता है। इस तरह के तगमे मेडल मिलते हैं। इसी तरह जब हम जमीन पर खुदा के बेटियां बेटे इस जमीन पर खुदा के
के लिए काम करेंगे और इब्लीस को शिकस्त देंगे, तो आसमान पर हमें रासबाजी का ताज मिलेगा। पहला ताज कौन सा है? पहला ताज ईमानदारों को मिलता है रासबाजी का ताज। ये सोने और चांदी और गोल्ड रंग का है। ताज फर्क नहीं है, मिलो थे कई सारे लिखो, कई बंदे कई जाएंगे नहीं सानू सारा कुछ एक को मिलेगा, सारी उम्र काम कोई और करे तो सानू ना पादरी कहेंगे नहीं कई दफा पादरी पता की करेंगे सानू सारा मजदूरी एक ही मिलनी। मैं यार बाइबल सही पढ़े जो भाई कही करेंगे यार आप सारे एक खेत च काम करते सानू सारे ताज मिलना एक जगह। तनख्वाह नहीं कभी इको जी गवर्नमेंट ने दी तेरी है, कभी तनख्वाह भी इको जी हुई ने, स्केल अलग अलग, तनख्वाह अलग अलग, ताज भी अलग अलग और आसमान पर रिवॉर्ड भी अलग अलग। मुझाने वाला सेरा नहीं कह रहा, कह रहा है मुझे रासबाजी का ताज चाहिए। पहला ताज रासबाजी का ताज कहता है। और बाइबल के अंदर आप अपने बच्चों को सिखाओ कि मेरे बेटे मैं तेरे सर के ऊपर रासबाजी का ताज देखना चाहती हूं। और कलाम खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि रासबाजी के ताज के वसीला से हम पर आगे सुने खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है। और पतरस रसूल पहले खत के अंदर 4 बाब और उसकी 5 आयत वो भी ये कहता है मुरझाने वाला सेरा नहीं, ये मुरझाने वाला सेरा वो कहता है आसमान पर। पतरस रसूल सुने क्या कहता है, आसमान पर हमें एक और ताज मिलेगा। और वो ताज एक और ताज को कहता है। पतरस क्या कहता है, कहता है मसीह की खातिर जो दुख उठाते हैं, जेलों में जाते हैं। पतरस रसूल जेलों में कैद की हालत में, दुख की हालत में वो खुदा की बादशाही का काम करता रहा। और इसलिए वो भी कहता है कि हमें मुरझाने वाला सेरा नहीं, पौलुस कहता है रासबाजी का ताज। और ये कहता है जलाल का ताज हमें बुलाया जाएगा आसमान पर। ये जलाल का ताज कहता है, जलाल का ताज मुझे पहनाया जाएगा। पतरस कहता है जलाल का ताज है यही है, लेकिन फर्क आ गया। वो भी कहता है मैं मुरझाने वाला सेरा नहीं लूंगा। पतरस पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 4थी आयत में कहता है मुरझाने वाला सेरा नहीं। और ये भी हीरो कहता है मुझे ये ताज नहीं चाहिए। और ये तो फिर पतरस कहता है मछलियां पकड़ने वाला पतरस रसूल मसीह का लाडला। जब उसके सामने ये इंकशाफ हुआ, पतरस रसूल रात दिन खुदा की बादशाही का काम करता रहा और शैतान के साथ कुश्ती लड़ता रहा। और वो भी कहता है ये भी शहादत नोश कर रहा है और ये भी शरीफ के उल्टी शरीफ दिया गया। कहता मुझे सीधी नहीं, मुझे उल्टी शरीफ। मेरे बाप यीशु को सीधी और मुझे उल्टी। मरने से डरते मसीह की खातिर। कहता है कौन सी चीज है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कौन सी ऐसी चीज, क्या ठंड, क्या गर्मी, क्या ओले, क्या बारिश, मुरझाने वाला सेरा नहीं। हर कोई ये चाह रहा है मुरझाने वाला सेरा नहीं हमें चाहिए, हमें रासबाजी का चेहरा। और पतरस कहता है जलाल का चेहरा, जलाल का ताज मुझे चाहिए। जलाल का ताज देखे कैसा है, लाइटा मदनिया है देखो इतने भी है अलमास, अलमास पत्थर है, नीलम का है, संगीत जशन का है, जमर है, सुलेमानी हाय हाय इधर मोती लगे भाई तक घुमाते बोल। जलाल का ताज देखें आसमान पर कैसा है, रासबाजी का जलाल देखें हीरे मोती। हम देखो फर्क ने ताज, फर्क ने ताज। ये ताज
आपको तब मिलेंगे जब आप दुखों की वैली में गुजरोगे, आप दुखों की मुसीबत में गुजरोगे। और जो जंग आपको जमीन पर दी गई है आपको लड़नी होगी। इब्लीस रोज आपके सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, ये मैदान है। वो कहता है दुनिया के अंदर चला जा, दुनिया के अंदर देख ये रंगीलियां, ये सब कुछ ना, तूने वापस आना है, जिंदगी बड़ी छोटी सी है। और जा कहीं फिर तुर और देख की के ब्याह शादी और मरगाते चला जा पैनल ते देख सारी दुनिया के रंगीन देख। पर पलूस रसूल कहता है मैं हर रोज अपने जिस्म को मुक्के मारता, जिस्म के साथ मुक्के मारता, खींच के रखता हूं। ये जाता है इतने डांस हो रहा है, कहता चलो जाता है, कहता मैं खींच के ले आता हूं इसको वापस, मुझे दुनिया में नहीं, मुझे ये मुरझाने वाला सेहरा नहीं। पलूस का टारगेट था रासबाजी का ताज, और उसने रासबाजी का ताज दिया। इसने पतरस का टारगेट था कि मुझे जलाली ताज मिले, और उसने जलाली ताज कहा। उसने कहा मुझे ये ताज नहीं चाहिए मुरझाने वाला, मुझे रासवादी का, पलूस कहता है रासवादी का जलाल का ताज। और दूसरा कहता है दोनों ही बराबर हीरो सी, पतरस भी हीरो खुदा के बेटे यीशु का, और पलूस भी, दोनों में कंपटीशन। वो यहूदियों के लिए और वो गैर कौमों के लिए बुलाया गया। वो ना राम को वो राम करता है, ना वो राम करता है, दोनों ही दौड़ में दौड़े हुए हैं, कहता दौड़ने वाले तो बहुत है, दौड़ में बहुत दौड़ते हैं, लेकिन नाम एक को मिलता है। कहता मैं भी ऐसे दौड़ रहा हूं कि मैं नाम हासिल करूं, और नाम देने वाला ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है। रासबाजी का ताज कौन कौन लेगा? रासबाजी का ताज, जलाल का ताज कौन? बाजी ऐसा थले कितने उच्चा करो, उच्चा करो, और लो बाजी खड़ी होगी, कहीं नाम देने के लिए खड़े होना पड़ता। रासबाजी का ताज, जलाली ताज, ये है आसमान पर ताज जो आपने हासिल करने हैं, और ये हासिल आप खुदा के फजल से कर सकते हो। और कलाम खुदा के अंदर एक ताज और पड़ा हुआ है, ताज किसी किसी को मिलना है, और ये ताज ऐसा है, मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, यूहन्ना का मुकाशवा उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, देख मैं जल जाने वाला हूं। क्या कहता है? देख मैं जल जाने वाला। चल पीछे रुको आप। और ये ताज ये ताज बड़ी गौर से सुनना। इस ताज के ऊपर मैं अभी आपसे काफी देर बात करने वाला। यूहन्ना मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर कहता है, यीशु मसीह कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। कहीं ऐसा ना हो तो कोई तेरा ताज छीन ले, कोई तेरा ताज, कोई तेरा ताज। कहता देख मैं जल्द आने वाला हूं, और ऐसा ना हो कोई तेरा ताज छीन ले। ऐ मेरे बेटे, रात को भी जाग, दिन को भी जाग, और अपने ताज के लिए दुआ कर। ताज कोई छीन ना दे। ये ताज सबने पहने हुए हैं, पर मुरझाने वाला सेहरा हमें नहीं पहनना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे और आपको ताज दिए गए, लेकिन इन ताजों के लिए हमें रात दिन फिक्र करनी है। ये ताज इब्लीस आता है, और ये ताज आपसे वो छीनता है, और ये आगे से क्या करता है, अपना ताज में हाथ पकड़ने लगा, ये हाथ
हाथ मेरा पकड़ लेगा, मैं ये ताज में ताजने लगा, ये ताज ऐसे पकड़ के रखेगा। अभीश आता है, न बाकी को लेके आता है, गंदगी को लेके आता है, नाच रंग गाने को लेके आता है। अगर आप नाचते गाते हो ढोल के आगे, गादियों के आगे, तो ये ताज आपका खतरे में है। आपका कोई ताज उतार लेगा। चोरी की है तो ताज उतारा जाएगा, बदकारी की है ताज उतर जाएगा। ये ताज अबलीस कहता है कोई तेरा ताज ना छीन ले, कोई तेरा ताज ना छीन ले, कोई तेरा ताज ना छीन ले। बैग भाई कोई ताज तेरा ना छीन ले। छीना जाता है, गलत काम करे तो ये ताज छीन जाता हूं। नदीम वाकई छीन जाता हम सोच मिस्किन वाकई चले चला आज वाकई दो तारीख एक मिनट भाई वो सलवार ही ना आस्ता आस्ता ताली मारी भाई वैसे मैं आज सकता हूँ। अच्छा लगा ये ताज आपको दिया जाएगा तो ये ताज कुछ छीन लेगा क्या समझ दोनों से कौन सा ताज है? ये वाला ताज। आमीन, जोर से ताली बजाएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये ताज मामा आपको कुछ छीनने ना पाए। और कलाम खुदा के अंदर एक शख्स सुंदर स्वामी से सुंदर स्वामी इंडिया के अंदर हुआ है और उसने क्या किया, वो हिंदू था, गैर कौम का था, ने मसीह को कबूल किया और वो निकला और दुनिया के अंदर जाकर उसने मनादी की। स्वामी सुंदर सिंह पांव से नंगा, कपड़े हैं या नहीं, लेकिन तिब्बत की पहाड़ियों के अंदर भी जाकर उसने मनादी की। अंधे कुएं के अंदर जहां पर चूहे और सांप थे, गैर कौमों ने उन्हें अंधे कुएं के अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी वहां पर वो खुदा को कहता है अरे खुदावन। पलूस की तरह उसने बहुत दुख उठाए, पलूस की तरह बहुत मुसीबतें उठाई है उसने, लेकिन उसने ताज अपना खोने नहीं दिया। आज मैं आपको बताऊं, हमें मुरझाया हुआ सेहरा नहीं चाहिए। यीशु के सर के ऊपर भी, मेरे और आपके यीशु नासरी के सर के ऊपर भी कांटों का ताज डाला गया। उसने कहा तू अपने आप को विनर कहता था, अबलीस ने कहा तू अपने आप को विनर कहता था, तूने कहा मैंने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, नाइन के बेवा के बेटे को जिंदा किया, कोड़ियों को शिफा दी, लंगड़ों को शिफा दी, और ये ले तेरा नाम ये है, तू सलीब के ऊपर खड़ा है, सलीब के ऊपर यीशु को नंगा लटका दिया गया। और अबलीस के फर्जंदों ने यीशु की तौहीन की, उसके सर के ऊपर ये सेरा डालने की बजाय कांटों का ताज डाल दिया। यीशु के सर के ऊपर कांटों का ताज डाल दिया गया और उसका तमस्कर उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। पर सुने, ये ताज के लिए यीशु ने मेहनत नहीं की, बल्कि उसने भी उस ताज के लिए मेहनत की। कोई तेरा ताज ना छीने पाए। अबलीस ने यीशु का ताज छीनना चाहा, लेकिन सुने, पर यीशु ने अपना ताज छीनने नहीं दिया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है 24 बुजुर्गों ने ताज पहने हुए थे आसमान पर, और आसमान के ऊपर कहां पर बैठा यीशु, अपने बाप के दाहिने हाथ में विनर। उसकी पोशाक सफेद ऊन भर के बर्फ के मन, उसके पांव खास पीतल के हैं, और उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह, खुदा बंदा का खुदा। और बाप ने उसे ताज दिया, इज्जत और अजमत और हशमत और जलाल का ताज दिया। क्या बोलने लगे?
24 बुजुर्गों ने अपने ताज उतार दिए, सब ने ताज उतार कर घुटनों के बल हो गए, ताज उतार दो भी सारे नीचे हो गए घुटनों के बल। कहने लगे तू ही सिवा किया हुआ बर्रा, इज्जत कुदरत हशमत और जलाल और बुजुर्गी और सजदे के लायक है। ऐ खुदावंद हम अपने ताज उतारते हैं, और जो तूने ताज पहना है वो ताज था इज्जत का, जलाल का। इज्जत और जलाल, हशमत का जलाल, इतने ताज है वहां पर, और सब ने उतार कर कहने लगे तू ही है, तू विनर है। आए अपने ताजों को आज उतारते हैं। आपने जो ताज पहने हैं ये ताज उतारो। और ज़िबा किया बर्रा यीशु नासरी, कदूस है, कदूस है, कदूस है, कदूस है। रेके बाबा रेके मामा रेके बाबा रे आरे शकाला काटे के मामा तकाला काटे के मामा रो बाबा रे रेके मां रेके रे रेके है कदूस,
खुदा आप सबको बरकत दे।